Good evening, everyone. So, as you know, I was explaining your set B. तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके वो रह गए थे अभी. सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, जैसे मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका है. और क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा था कि डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं इनिशियली, तो उसको जब रोटेट करते हैं 60 और 180 के एंगल से, तो उसमें जो वर्क डन होगा वो पहले वाले वर्क के कंपैरिजन में कितना होगा. तो आंसर था ऑप्शन सी 4W. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका. ये भी थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड है. इसमें दे रखा है अ हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर हैज़ अ रेडियस r if the potential difference between surface and a point at a distance 3r from center is v, then electric intensity at distance 3r from the center is. इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपके को क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन देन यू कैन सॉल्व इट. तो इसमें दे रखा है एक सबसे पहले जो भी दे रखा है डायग्रामेटिकली अगर आप इसको समझते हैं तो वो इजी रहता है. इसलिए हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर दे रखा है. सबसे पहले यही बना लेते हैं. ये इसका सेंटर है और रेडियस इसकी आर दे रखी है, रेडियस आर. और कहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका मतलब 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे कि इनके बीच में सरफेस और एक और पॉइंट है सरफेस और जो दूसरा पॉइंट है वो 3r डिस्टेंस पे, लेकिन कहाँ से है, सेंटर से है. तो सरफेस जो है वो तो r डिस्टेंस पे है, दूसरा जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3r है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर नेमिंग कर लें तो ये O पॉइंट, ये P पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है. तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है उसी में हम दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल फाइंड करके और माइनस कर लेंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो दोनों पॉइंट्स के जो पोटेंशियल होंगे उनमें बड़ा किसका होगा, तो पता है आपको कि स्फीयर के क्लोज जितना आएंगे उतना पोटेंशियल इंक्रीज होगा. तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है सरफेस पे, इसको भी एक नेम दे देते हैं, बेटर होगा इसको लिखना. तो ये ए पॉइंट है आपका सरफेस वाला और ये पी पॉइंट है आपका जो 3r डिस्टेंस पे. तो पहले ए वाले पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे कि वो बड़ा होगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा के. चार्ज मान लीजिए क्यू है और डिस्टेंस इसकी आर है, माइनस इसमें से माइनस करेंगे दूसरा वाला पोटेंशियल, तो दैट इज़ के. चार्ज इज़ अगेन क्यू, लेकिन डिस्टेंस कितनी है आपकी बार में 3r. ठीक है. बाकी सारी चीज़ें कॉमन करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू अपॉन आर को मना जाएगा, बचेगा 1 माइनस 1/3 और वो हो जाएगा 2/3. ठीक है. तो इसको लिख सकते हैं 2/3 के क्यू अपॉन आर. ओके. ये है पोटेंशियल. यहाँ से एक काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आपका के क्यू अपॉन आर ये चीज़ें आपको, क्योंकि आपको फील्ड फाइंड करनी है पी पॉइंट पे, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी. तो के क्यू अपॉन आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. वो हो जाती है 3/2V. ओके. अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. तो अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने जा रहे हैं पी वाले पॉइंट पे. तो इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो ई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है. तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मैं आर को अलग कर दिया और ये 1/r अलग कर लिया, क्योंकि मेरे पास के क्यू अपॉन आर की वैल्यू है. ठीक है. ये 3/2V. तो इसको जब पुट करेंगे तो के क्यू अपॉन आर की जगह पे पुट कर दिया 3/2 और साथ में इसके आ रहा है V. ठीक है. और इसके अलावा जो है आपका एक चीज़ और करनी है आपको. यहाँ पे देखिएगा डिस्टेंस कितनी है पी वाले पॉइंट तक की, 3r डिस्टेंस. ठीक है. तो के क्यू अपॉन आर की वैल्यू 3/2V है इंटू 1/3r और r है. तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखिएगा 3/2V और इसके साथ में आपका डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 9r स्क्वायर. ठीक है. तो ये कैंसिल करेंगे तो अपॉन में 6 आ जाएगा. तो ये आपका आंसर आएगा V/6r, जो ऑप्शन ए है. ठीक है. तो इसको प्रॉपरली एक बार लिख के सॉल्व करिएगा तो आप कैलकुलेशन समझ पाएंगे. तो ये आपका V/6r, ए ऑप्शन करेक्ट है. 16 नंबर क्वेश्चन है. एयर कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद एन अमाउंट ऑफ चार्ज Q एंड डिप्ड इनटू एन ऑयल
टैंक। इफ़ द ऑयल इज पम्प्ड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल। तो आपको पता है कि जब डाई इलेक्ट्रिक, ऑयल क्या है, डाई इलेक्ट्रिक है, जब डाई इलेक्ट्रिक आ जाता है प्लेट्स के बीच में तो उससे इंक्रीज़ क्या होगी, कैपेसिटेंस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही पूछा गया है। ये कहा है कि जब ऑयल आ जाता है तो पहले एयर थी, जब ऑयल आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस, ठीक है। लेकिन जब ऑयल को पंप आउट कर देते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो रिलेशंस हैं वो याद रखने हैं। जैसे आपको पता है कि पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, ई अपॉन कप्पा, ठीक है। लेकिन आपको जो सबसे पहला एक रिलेशन पता है वो चार्ज का है, Q इज़ इक्वल टू सी वी। तो क्योंकि सबसे पहला इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैपेसिटेंस से, आपने देखा कि कैपेसिटेंस जो है ऑयल के आ जाने से इंक्रीज़ हो गई थी, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो गई, लेकिन जो आपका जो सिस्टम है, जो कैपेसिटर है वो चार्ज है, तो मतलब बैटरी जो है डिस्कनेक्टेड है, तो उसमें क्यू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, सी इंक्रीज़ हो गई। तो जब सी इंक्रीज़ हो गई तो वी पोटेंशियल क्या हो गया, रिड्यूस। जब पोटेंशियल रिड्यूस हो गया तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी उसने क्या किया, रिड्यूस, ठीक है। फिर से हम इसी रिलेशन से चलेंगे। जब ऑयल पंप आउट होता है तो क्या होगा, ऑयल निकल चुका है बाहर, तो ऑयल के निकल देने से कैपेसिटेंस क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ऑयल के आ जाने से इंक्रीज़ हो रही थी। तो कैपेसिटेंस जब डिक्रीज़ होगी तो चार्ज फिर से कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होगी तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हो पोटेंशियल का आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पता करना है तो V अपॉन आर, और प्लेट्स के बीच की सेपरेशन भी कांस्टेंट है, तो अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको देना था। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 में दे रखा है इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किधर है, एक्स डायरेक्शन में है, तो इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस उससे रिलेटेड कैसी होंगी, उससे एसोसिएटेड। तो एक बात आपको पता है कि जो प्रॉपर्टीज़ आती है इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस की, उसमें आप बताते हैं कि इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नॉर्मल टू द सरफेस होती है, ओके। तो यही कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल का मतलब अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो वाईजेड प्लेन में होंगी, ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 नंबर। 18th क्वेश्चन में दे रखा है सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल। अगर एक कंडक्टर को कुछ चार्ज देते हैं तो ऑब्वियसली वो जो चार्ज है वो, इसमें जो ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना है, तो रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। तो पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर सरफेस यहाँ पर पूरे में जो है वो सेम रहेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 1 and 3 आर गिवन चार्जेस। दो स्फीयर्स को चार्जेस इतने इतने दिए हैं, अगर उनको कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, उनका जो फाइनल चार्ज है बिगर स्फीयर पे फाइंड करना है। तो कनेक्ट कर देने से आपको पता है पोटेंशियल सेम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, लेकिन चार्जेस बदल जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसमें लेकिन एक चीज़ होगी कि चार्ज जितना टोटल चार्ज की अगर बात करें तो जितना इनिशियली था दोनों स्फीयर्स का मिला के अलग अलग, उतना ही फाइनली रहेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई होगा। तो हम टोटल चार्ज ही फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 है ना। तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू जो आएगी उसमें आप देख रहे हैं कि 5 और -1, पावर 10 की सेम है, तो 5 - 1 4, और 10 की पावर -2, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी बन जाती है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, आपको पता है दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। तो पहले का पोटेंशियल लिखा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू Q अपॉन सी। तो Q मान लिया Q1 है, और C जो है इनकी कैपेसिटेंस जो है, या एक काम करते हैं, कैपेसिटेंस वाला तो अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर रेडियस दे रखी है। तो दूसरा पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा होता है दूसरा, KQ अपॉन R। तो K पहला वाला जो चार्ज है आपका, वो चार्ज यहाँ हमें Q1 ही, क्योंकि हम फाइनल वाला फाइंड कर रहे हैं ना, Q1 अपॉन उसकी जो रेडियस है वो पहले की 1 है,
दूसरे के लिए अप्लाई करेंगे तो के, ये Q2 और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 3, ठीक है। तो यहाँ से आप एक और रिलेशन बना लेंगे, इन दोनों की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कि कितना जो है वो चार्ज Q2 की वैल्यू आएगी। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। और यहाँ से क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा मेरे पास कम है, यहाँ तक मैंने कराया, इसके बाद नेक्स्ट रन से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।